Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn English with Premraj Sharma. Today we are going to discuss an grammatical topic subject verb agreement, and there are many rules in this topic, so I can't explain all rules in one video, so I have to make 4 or 5 videos. This is first video on this topic. Okay friends, first of all we need to know what is subject verb agreement. कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कि जहाँ पर वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन में एग्री हो, कि द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी. प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट आएगी. तो सिंपल सा है इसका कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब नीड्स टू बी यूज्ड. इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड विद इट. तो ये एक नॉर्मल था, लेकिन इस टॉपिक के अंदर कई ऐसे रूल्स हैं जो इनको फॉलो नहीं करते हैं, कि हम पता नहीं लगा पाते हैं उसमें कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, और मोस्टली हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि सब्जेक्ट उस सेंटेंस में कौन सा है. तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, हम सही तरीके से सही वर्ब का फिल नहीं कर पाते हैं. तो फ्रेंड्स, इसके सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ना है. देयर आर मैनी रूल्स इन दिस टॉपिक, सो आई कांट एक्सप्लेन ऑल द रूल्स इन वन वीडियो, सो आई हैव टू मेक 4 or 5 पार्ट्स. दैट्स अवर फर्स्ट पार्ट, और इसमें हम 6 और 7 रूल्स पढ़ेंगे और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट रूल है, पहले देखिए कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल वर्ब कौन सी है. आई, यू, ही, सी, इट, राम, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. एम, इज़, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ये सब सिंगुलर वर्ब है, बेसिक है, नॉर्मल, हम सभी जानते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे, बॉयज़, बॉयज़ क्या गर्ल्स कुछ भी हो सकता है. आर, वर, हैव, डू, राइट, ये सब प्लूरल वर्ब है. तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ देखना ये है कि यहाँ पर जो यू है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में भी है और प्लूरल सब्जेक्ट में भी है. तो यू का जो यूज़ है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में ही किया जाता है, बट इसके साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल होगी. यू का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में किया जाता है, पर इसके साथ में जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल होगी. अब दोनों का अलग अलग यूज कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा यू आर ए बॉय. अब यहाँ पर यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, लेकिन वर्ब कौन सी आ रही है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जा रहा है. यदि मैं इसे कहता यू आर बॉयज़, अब यहाँ पर यू प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. तो मीन्स ये है कि यू का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में किया जाता है, पर यू के साथ में हमेशा वर्ब प्लूरल ही आएगी. तो ये था पर्सन्स, कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल. अब इसके हम फर्स्ट रूल को देखते हैं. फर्स्ट रूल है इसका, जो हमने डेफिनेशन में देखा था, का सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन सिंगुलर एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन प्लूरल. कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा और एक प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा. ये तो सिंपल सा रूल है इसमें. जैसे एग्जांपल, सी राइट्स, सी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई. आई एम प्लेइंग, आई सिंगुलर है तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है, और वर्ब में हैव का यूज़ किया जाएगा आई के साथ, वॉज. ये कुछ रूल्स हैं, इनके ध्यान रखने होंगे.
ही इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है तो वर्ब भी इसकी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। हमारा रूल भी यही था, का सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन सिंगुलर एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन प्लूरल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे दे प्ले, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। यदि दे की जगह में ही लिखता तो यहाँ पर हो जाता ऑटोमेटिक प्लेस। नेक्स्ट है हमारा रूल कि व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल, कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे रवि एक सब्जेक्ट है, कवि दूसरा सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं किससे, एंड से, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। रूल भी यही था कि व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल। सेकंड देखिए, माय कज़िन एंड हर मदर ऑफन गो अब्रॉड, कि मेरे कज़िन और उसकी माता प्राय विदेश जाते हैं। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, माय कज़िन, हर मदर, दोनों जुड़े हुए हैं एंड से, तो हमारी वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। थर्ड है समटाइम्स माय कज़िन गोज़ देयर। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल है, एंड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। तो हमारा जो रूल था कि व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल, कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल होंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा ही प्लूरल हो। एंड से जुड़ने में और भी कई ऐसे रूल हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड से जुड़ने के बाद भी वर्ब प्लूरल भी आती है और सिंगुलर भी आती है। जैसे कि व्हेन एंड इज फॉलोड बाय ए नेगेटिव वर्ड नो नॉट, कि जब एंड नो और नॉट के साथ यूज़ हो रहा हो तो वर्ब एग्रीज विद द वर्ड प्रीसीडिंग नॉट, तो वर्ब हमेशा नॉट से पहले आने वाले जो वर्ड है, सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे ओनली बॉयज़ एंड नॉट द गर्ल आर गिल्टी, यहाँ पर बॉयज़, द गर्ल दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन नॉट से पहले, नॉट भी आया है, नॉट से पहले जो बॉयज़ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। यही हमारा रूल कहता है कि व्हेन एंड इज फॉलोड बाय ए नेगेटिव वर्ड नो नॉट द वर्ब एग्रीज विद द वर्ड प्रेसिडिंग नॉट। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एंड नॉट माई ब्रदर। अब यहाँ पर एंड्स के बाद में नॉट है, नॉट से पहले आई, तो आने वाली जो वर्ब है वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी, हैव, ना कि माई ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ आएगा। तो ये रूल आपका क्लियर होगा। फर्स्ट हमने पढ़ा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, और इसमें अपन ने पढ़ा है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों लेकिन उसमें नो या नॉट का यूज़ हो रहा है तो नॉट या नो से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। सेकंड है व्हेन टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए। अब लगभग सभी जो रूल्स हैं वो एंड वाले ही हैं, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो और रेफर टू द सेम पर्सन, लेकिन वो सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हो या थिंग, एक ही वस्तु के बारे में, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। यदि
दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और सेम पर्सन को बता रहे हों तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे द CEO एंड मैनेजर हैज़ बीन अरेस्टेड। यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है CEO, सेकंड है मैनेजर, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो द CEO और मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति है। अब इसका आइडेंटिफाई कैसे हो, लेकिन जब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है, जैसे CEO से पहले द का यूज़ हो रहा है, मैनेजर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, यदि दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है इट मीन्स वो अलग अलग हैं, डिफरेंट है। और यदि दोनों नाउन में से किसी एक नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज़ हो रहा है और दूसरे नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है तो वो सेम पर्सन है। जैसे इसके अंदर कि द CEO एंड मैनेजर हैज़ बीन अरेस्टेड, क्योंकि CEO और मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति को रेफ़र कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो कैसी आ गई, हैज़ आ गई। द वाइस चांसलर एंड प्रोफेसर इज़ वन लीव टुडे। सेकंड एग्जांपल में भी ऐसा ही है कि वाइस चांसलर और प्रोफेसर दोनों सेम पर्सन है, क्योंकि वाइस चांसलर से पहले द का यूज़ हुआ है और प्रोफेसर से पहले आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब दोनों सेम पर्सन है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो कैसी आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। ये हमारा रूल था कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। अब इस आर्टिकल वाले जो हमारा रूल था इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस व्हेन टू नाउन्स रेफर टू सेम पर्सन, कि जब आर्टिकल का प्रयोग एक बार ही हो तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो नाउन्स हैं वो एक ही व्यक्ति को रेफ़र कर रहे हैं। और यदि दोनों नाउन अलग अलग व्यक्ति को रेफ़र करते हैं तो इसका मतलब जो आर्टिकल है वो दोनों ईच नाउन से पहले, मतलब दोनों नाउन से पहले आएगा। जैसे द वाइस चांसलर एंड द प्रोफेसर। अब यहाँ पर वाइस चांसलर अलग व्यक्ति है, द प्रोफेसर अलग है, क्योंकि दोनों से पहले हमारा आर्टिकल द का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो भी कैसी हो गई, अब प्लूरल हो गई। वहाँ पर दोनों सेम पर्सन थे इसलिए सिंगुलर हो गई, यहाँ पर दोनों अलग अलग पर्सन हैं इसलिए यहाँ पर वर्ब भी हमारी प्लूरल हो गई। सेकंड है द मैनेजर एंड द कैप्टन। दोनों अलग अलग पर्सन हैं क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो भी कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। द मैनेजर एंड द कैप्टन ऑफ द टीम आर कमिंग। यदि मैं इसमें से एक आर्टिकल को हटा देता हूँ यहाँ से, अब यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि अब मैनेजर और कैप्टन दोनों एक ही व्यक्ति को रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल नहीं होगा इसलिए यहाँ पर इज का यूज़ होगा, लेकिन सेंटेंस में इससे पहले आर्टिकल है तो इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इफ़ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया। यदि दो अलग अलग सिंगुलर नाउन एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक ही आइडिया को रेफ़र कर रहे हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्रेड एंड बट मिल्क, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, और भी हैं हॉर्स एंड कैरीज, एज एंड एक्सपीरियंस। ये सब एक ही आइडिया को रेफ़र करते हैं और इसीलिए इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। यदि अलग अलग आइडियाज़ होते तो प्लूरल वर्ब होती, लेकिन ये दोनों एक ही आइडिया को रेफ़र करते हैं। जैसे ब्रेड एंड मिल्क इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी वो कैसी आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पर भी जो वर्ब है वो कैसी आ गई, सिंगुलर, क्योंकि दोनों एक ही आइडिया को रेफ़र कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर जो स्लो एंड स्टडी है वो भी क्या है, एक ही आइडिया को रेफ़र कर रहे हैं। हॉर्स एंड कैरीज, ये भी एक ही आइडिया को रेफ़र करते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी एक ही आइडिया को रेफ़र करते हैं। जहाँ पर एक ही आइडिया के बारे में रेफ़र किया जाए वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है इसका, इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट कंबाइंड बाय एंड
अभी भी एंड का ही चल रहा है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों पर उनके साथ में ईच या एवरी का यूज़ हो रहा हो, द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। यदि मैं एवरी और ईच का हटा देता हूँ, अब यहाँ पे वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि बॉय एंड गर्ल दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन उससे पहले एवरी का यूज़ हो रहा है या ईच का यूज़ हो रहा है, तो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यदि एवरी को हटा दूँ तो यहाँ पे वर्ब कैसी होगी, प्लूरल हो जाएगी। एवरी मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन होता तो प्लूरल होती, लेकिन यहाँ पर मैन से पहले क्या हो गया, एवरी, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई, ना कि वर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और उनसे पहले ईच और एवरी का यूज़ हो रहा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर, ईदर और, नीदर नॉर टेक ए वर्ब इन द सिंगुलर, कि जब दो सब्जेक्ट और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, ये वर्ड्स आपको थोड़े से याद रखने होंगे, और के साथ नॉर हो या ईदर और या नीदर नॉर इनके साथ हो तो आप वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे द बॉय और द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो यहाँ पर और का यूज़ हुआ है, दोनों एंड से जुड़े और से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सेकंड है इधर अमल और विमल हैज़ इटन द मैंगो, इधर और से जुड़े हुए हैं, अमर और विमल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसको हिंदी में देखा जाए तो एक के बारे में ही बताया जाता है, जैसे इधर अमर और विमल, या तो अमर या फिर विमल हैज़ इटन द मैंगो, दोनों में से किसी एक ने खाया, तो आप एक के बारे में रेफ़र कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में कहा जाए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट है व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और, ईदर और, नीदर नॉर डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद वन नियरेस्ट टू इट, कि जब दो सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स के हों, सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो हमेशा जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें वर्ब फिल करनी है। जैसे निखिल और हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पर निखिल और हिज फ्रेंड्स दोनों और से जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पर जो वर्ब है हैव, इसकी जो पास में है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा हिज फ्रेंड्स, ना कि निखिल के अकॉर्डिंग। निखिल और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस वर्क। ये देखिए इधर ही और आई हैव डन दिस, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, इससे पहले क्या आ रहा है, आई, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, ही का यूज़ हुआ है। नीदर यू नॉर ही, तो यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का यूज़ हुआ है। नीदर अकबर नॉर हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स इसके बाद हमारी वर्ब है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। कि जब दो सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स के हों तो हमेशा वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ये हमारे रूल्स थे जो आज हमने पढ़े, 6 रूल्स, इसमें मोस्टली एंड से ही रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन 10 to 12 रूल्स हैं वो कवर करेंगे। तब तक आप इन फर्स्ट वीडियो की जितने भी रूल्स आज जो एक्सप्लेन किए हैं इन्हें अच्छे से मेमोराइज करें। थैंक यू वेरी मच।